चलिए तो बच्चा लोग अब सेकंड पार्ट में मिलते हैं। आज हमें पढ़ना था एंटीरियर लोब के बारे में, ठीक है। तो चलिए बस लाइन बाय लाइन जितने भी हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं उनके बारे में पढ़ते चलते हैं। तो एंटीरियर लोब से जो पहला हार्मोन निकलता है उसका नाम है जीएच, ठीक है। जीएच नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? तो ग्रोथ हार्मोन। चलिए इसका काम अब देखना शुरू करें फटाफट से। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ, जितना भी ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? तो बाय सेल मल्टीप्लिकेशन, बाय सेल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगला पॉइंट ऑल्सो प्लेज रोल। बस लिखते चलो, यहाँ समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ऑल्सो प्लेज रोल इन रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल, replacement of damaged cells and repairing of damaged tissue, and repairing of damaged tissue। इसमें दो डिसऑर्डर्स आपको जानना है ग्रोथ हार्मोन में। डिसऑर्डर्स क्या कैसे होगा अब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डिसऑर्डर दो कारण से हो सकता है। या तो ग्रोथ, ये जो हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन बढ़ जाए, हाइपर सिक्रीशन, तो भी डिसऑर्डर होगा। या जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन घट जाए, हाइपो सिक्रीशन, तो भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इनके डिसऑर्डर्स को भी देख ही लिया जाए। तो दो तरह का डिसऑर्डर, पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइपो सिक्रीशन, अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, हाइपो सिक्रीशन। और दूसरा पढ़ेंगे हाइपर सिक्रीशन, अगर बढ़ जाए तो क्या होगा भाई। तो हाइपो सिक्रीशन में पहला बीमारी पढ़ना है आपको, ड्वार्फिज्म। देखो, एज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बौना रह जाएंगे, ड्वार्फ रह जाएंगे, है ना। तो ये कब ये प्रॉब्लम होता है, अगर ये कमी ग्रोथ पीरियड में हो जाए तो। occurs in ग्रोथ पीरियड, अगर जब हमारा ग्रोथ पीरियड हो तभी ये कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फिज्म। अच्छा, याद रखना, ड्वार्फ होने का दो कारण होता है। कई बार जो ड्वार्फ ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी रीजन। उसका रीजन क्या है, तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी की वजह से अगर हो तो इसका पहचान क्या होता है ना, कि इसमें जो ड्वार्फ होता है वो मेंटली फिट होता है, मतलब पागल नहीं होगा, उसका दिमाग, मानसिक संतुलन ठीक होगा। और देखते हो अक्सर कभी 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 कोई मूवी देखो जहाँ सर्कस का सीन हो, या अगर एक्चुअल सर्कस भी देखो तो वहाँ बौना काम करता है। ये जो बौना होता है ये एक्चुअली पिट्यूटरी वाला ड्वार्फ होता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से वो ड्वार्फ बनता है, इसीलिए उसका मेंटली हालत ठीक होता है। ग्रोथ पीरियड में अगर थायराइड का कमी हो जाए ना, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड की वजह से जो निकलता है, तो उसमें भी बौना हो जाता है आदमी, और वहां जो बौना होता है वो मेंटली अनफिट होता है। वो कैसा होता है, मेंटली अनफिट। एक तो ड्वार्फिज्म हो गया, एक और बीमारी है, सुन लीजिए। है दे छोड़ दूं, लिख लो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख लेना भाई, लिख लेना एक्स्ट्रा। नाम है एक्रोमेकारिया। देखो, अगर ग्रोथ पीरियड में
ग्रोथ पीरियड मतलब टीनेज वाला टाइम फेज, जो 7-8 साल से लेके 14-15 साल तक चलता है, इसमें बच्चे का हाइट जो बढ़ता है। एक्चुअली जब आप क्लास 4 में होंगे, 3-4 से लेके 7-8 तक, 8-9 मान लो ना, 3-4 से 8-9 तक जो एज बढ़ता है, हाइट देखोगे नॉर्मली में बॉडी में जो भी मेन चेंजेस होता है वो इसी टाइम पीरियड में होता है। आपका हाइट बढ़ेगा, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर करेगा, तो मैक्सिमम ग्रोथ उसी वक्त में होता है, और उसी वक्त में ग्रोथ हार्मोन का सबसे अधिक काम होता है। अगर उस वक्त ग्रोथ हार्मोन का कमी हो गया तो आप ड्वार्फ हो जाइएगा, है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी उसके बाद हो, मान लो आप 25-30 के हो चुके हो, उसके बाद आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कमी हो रहा है, तब जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे एक्रोमेकारिया। लिख लो आफ्टर ग्रोथ पीरियड, आफ्टर ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ पीरियड के बाद ये प्रॉब्लम होता है, और इसमें जो होता है उनका बॉडी फ्लफी हो जाता है, फ्लफी, एकदम मोटा ताजा गुलथुल टाइप का, है ना। किसी किसी का बॉडी दिखता लग चलता तो लग रहा है कि सिर्फ मांस चल रहा है, ऐसा बॉडी एकदम फ्लफी हो जाएगा। और इस बीमारी को एक साइंटिस्ट के नाम पे जो इसको ढूंढे थे रखा गया, उसका एक और नाम साइमंड्स डिजीज भी इसको बोलते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, इतना ही पढ़ लिए यही हद से अधिक हो गया, साइमंड्स डिजीज में जाने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, अगर हाइपर सिक्रीशन हो, अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तब क्या, तो देखो इससे भी दो बीमारी होता है, इसमें दोनों ही पढ़ना है। एक का नाम है एक्रोमीगैली, एक्रोमीगैली। और याद रखना, अब जो कुछ भी बोल रहे हैं हम नए वाले रिसेंट एनसीईआरटी से सब कुछ मैच करके बोल रहे हैं, तो अब जो कह रहे हैं कि है या नहीं है, हो सकता है कि पुराने वाले एनसीईआरटी में वो नहीं मिले, लेकिन नए वाले में ऐड कर दिया है, तो हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हमारा जो बेस है वो लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी है, पुराने एनसीईआरटी को हम लोग बेस नहीं बनाए, बहुत चीज है जो उसमें नहीं था, अब वाले में ऐड कर दीजिए। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली पुराने वाले में नहीं था, नए वाले में है, ठीक है ना। तो अब नए वाला एनसीईआरटी हमारा बेस है। तो एक्रोमेगाली क्या होता है कि अगर ग्रोथ पीरियड के बाद, आफ्टर ग्रोथ पीरियड, आफ्टर ग्रोथ पीरियड, अगर ग्रोथ पीरियड के बाद कमी हुआ, अगर ग्रोथ पीरियड के बाद कमी हुआ, तब जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे एक्रोमेगाली। कमी नहीं, ज्यादा हो गया। इसमें जो आदमी है उसका कुछ लुक इसके ऐसा आ जाता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, ठीक है। आदमी कैसा दिखता है, एग्जैक्टली गोरिल्ला की तरह, ठीक है। जैसे गोरिल्ला होता है ना, थोड़ा झुक के चलता है, उसका फोरहेड चौड़ा होता है, उसके बॉडी पे जो बाल हेयर्स होते हैं, गोरिल्ला के शरीर पे बाल बहुत ज्यादा डेंस होगा, इंसान का भी वैसा ही हाउस होता है, तो इसलिए बोले गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है। कब, अगर ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में ग्रोथ पीरियड खत्म होने के बाद हाई हो गया। अगर ग्रोथ पीरियड में ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, तब तब जो बीमारी है उसको बोलेंगे गिगेंटिज्म, लंबू जिसको आप कहते हो, है ना, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, ठीक है ना, यह याद रखिएगा। चलिए, तो पहला हार्मोन का काम खत्म हुआ। पहला हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हम पढ़े वो है ग्रोथ हार्मोन, आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं। दूसरा हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। बहुत सारा हार्मोन पढ़ना है, इसलिए सब्र का बांध रखिएगा। प्रोलैक्टिन, साइंटिफिकली इसको बोलते हैं PRL, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, प्रोलैक्टिन याद रखिए चलेगा। ये लैक्टोजेनिक होता है। अभी लैक्टोजेनिक मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग, देखो लैक्टोज मिल्क शुगर था, है ना, तो लैक्टोजेनिक मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो हमारे बॉडी में होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। फीमेल बॉडी में जैसे ही प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग होता है, ये प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। मिल्क बनना शुरुआत प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही हो जाता है। ये अलग बात है कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी अपने लास्ट स्टेज, एडवांसिंग स्टेज में पहुंचता है, वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट और याद रखना है कि जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं होगा, मिल्क इजेक्ट नहीं होगा। मिल्क बनता है लेकिन इजेक्ट नहीं होगा, बॉडी से कभी निकलेगा नहीं। तो निकलता कैसे, बनाया प्रोलैक्टिन, और निकालने का काम जो हार्मोन करता है वो है ऑक्सीटोसिन। याद रखना है, बहुत फंसाता है।
प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग, दूध निकलता है बॉडी से ऑक्सीटोसिन की वजह से, दूध बनता है बॉडी में प्रोलैक्टिन की वजह से। ठीक है, चलिए इसका बहुत सारा नाम भी है, जाहिर सी बात है दूध, मदर्स मिल्क के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरा पूरा यूं बोलो कि नया जनरेशन माँ के दूध के बिना तो सब अधूरा है। इसका एक और नाम है हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, मातृत्व का हार्मोन, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, मातृत्व का हार्मोन प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। बिना इसके मैटरनिटी आ ही नहीं सकता। माँ बनना मतलब क्या, ह्यूमन की केस में बात करें तो माँ बनना मतलब बच्चे को अपना दूध पिलाना। चलिए आगे नेक्स्ट इज लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर जो ग्लैंड होता है उसका नाम है मेमोरी ग्लैंड, उसको डेवलप भी यही कराता है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड at puberty and during pregnancy period, at puberty, at puberty and during pregnancy period, at puberty and during pregnancy period. Next point, prepares mammary follicles। देखो अगले साल हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अगले साल मतलब अगले सेशन, तो वहां पे हम लोग को ब्रेस्ट का एक डायग्राम पढ़ना है। वहां जब हम लोग डिटेल में वहां जब स्टडी कर रहे होंगे, एनसीईआरटी का पार्ट है एक्चुअली, एनसीईआरटी में ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा में नहीं, एनसीईआरटी में। तो जब वहां हम लोग ब्रेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को एक लोब्यूल दिखे, जैसे हमारे हार्ट में एल्वियोली होता है ना, वो जगह जहाँ हवा भरता है, एग्जैक्टली वैसा ही एल्वियोली, एग्जैक्टली वैसा ही एल्वियोली, मतलब नाम वहां पे भी एल्वियोली ही है, वहां भी एल्वियोली ही नाम है। तो वैसा ही एल्वियोली वहां भी होता है, और उस एल्वियोली में मिल्क स्टोर होता है। ठीक है, तो प्रिपेयर्स मेमोरी एल्वियोली फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो दूसरा हार्मोन का इतना ही दूर तक हमारा साथ था। अब तीसरा हार्मोन का बात करेंगे, बहुत हार्मोन है इसलिए घबराना नहीं है। तीसरा इज टीएसएच। टीएसएच का पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब, देखो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे लिए, कैसे क्यों सब पढ़ेंगे, बट इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीजन ही है ना कि थायराइड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कौन सा चीज कब टूटेगा कब बनेगा, मतलब पूरा बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है बिना थायराइड के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प नहीं हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, थायराइड एक्चुअली में ग्लैंड का नाम है, उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। बट उस थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी टू बी प्रिसाइज। और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जो थायराइड है, जो एक हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये टीएसएच जाता है थायराइड को और बताता है कि कब आपको थायराइड रिलीज करना है और कब नहीं करना है ना। तो लिखेंगे इट स्टिमुलेट्स थायराइड फॉलिकल्स, इट स्टिमुलेट्स thyroid follicles for secretion of thyroxine, for secretion of
थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को सिक्रीट कौन कराता है? यही थायराइड ग्लैंड कराता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज, बस एक ही ग्लैंड, हाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक ही ग्लैंड ही है, तो ज्यादा नहीं सोचना है कि सर कम बताए या बस इतना ही, हाँ इतना ही। नेक्स्ट इज ACTH, इसका पूरा नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक, एक्चुअली में यहाँ स्पेस नहीं, आप स्पेस मत दीजिएगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ऐसे या दे भी सकते हो, स्पेस दे भी सकते हो, क्या दिक्कत है, उससे पढ़ने में आसान हो जाएगा। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, है ना। चलिए ये क्या करता है भाई, तो देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्यादा क्योंकि कंफ्यूजिंग थोड़ा, लिखेंगे। स्टिमुलेट्स एडर्नल कॉर्टेक्स, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है जानेंगे, जानेंगे सब धीरे धीरे। स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स for secretion of glucocorticoids, for secretion of glucocorticoids। एक मिनट, नाम कुछ आया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड सुना हुआ था, कहाँ सुने थे? अरे थोड़ा देर मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो वहां जैसे ही स्टार्ट किए थे वही हम लोग पढ़ते नेचर ऑफ हार्मोन, बोले थे एक प्रोटीन टाइप वाला होता है और एक होता है स्टेरॉइड, जो कि कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। स्टेरॉइड वाले में से 3 टाइप पढ़ते, इसमें से जो पहला वाला पढ़े थे वो था कॉर्टिकॉइड्स। ये भी देखो एक कॉर्टिकॉइड है, मतलब ये कैसा हार्मोन होगा? स्टेरॉइड हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स को और डिटेल में भी जानेंगे जब आगे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब वापस से ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है कि आज स्टेरॉइड हार्मोन, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे बोल दिए, आपको लिखना तो अंडरलाइन करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को लिखो, आर स्टेरॉइड हार्मोन लिखोगे तो लो, लिखी लो आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज FSH, है ना, FSH पांचवा, नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। FSH, ये सुनते ही एकदम मुस्कुराहट आ गया, सर यही तो आ रहा है पहले से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बात है सर, पहली बार कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एकदम मन खुश हो गया। टेंशन नहीं लो, अभी जो लिखेंगे उसके बाद टेंशन बढ़ेगा। पहला पॉइंट, गैमेटोजेनिक हार्मोन, इससे टेंशन नहीं बढ़ेगा, टेंशन नहीं। गैमेटोजेनिक हार्मोन, गैमेटोजेनिक मतलब ऐसा हार्मोन जो गैमेट से रिलीज होता है, उसके बोले गैमेटोजेनिक, द हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम गैमेट्स, ठीक है। इसमें कौन सा टेंशन वाला बात था? अगला पॉइंट थोड़ा सा शॉक लगा 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 वाला फीलिंग आएगा। इन मेल्स, ले पहला शॉक नहीं मिल गया, मेल में भी FSH, ये क्या बोल रहे हैं सर, मेल में FSH कहां से, तो फीमेल हार्मोन, ठीक है मेल में होता है। और क्या क्या करता है ये सुन के दूसरा बार शॉक लगेगा, इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अब तो 440 वोल्ट का झटका लगा, पहली बार तो FSH मेल में होता है ये सुन के झटका लगा, और दूसरा झटका कि एक तो होता है, होने से हम लोग को लगा था गड़बड़ी होना चाहिए, फीमेल वाला कुछ फीचर आना चाहिए, है ना, लेकिन तो उल्टा हो गया। FSH मेल में आया तो स्पर्म बनवा रहा है, मतलब क्या मेल हार्मोन है ये? तो एक बात जान जाओ बच्चा, FSH का नाम भले ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ये थोड़ा ज्यादा फीमेल वाला कैरेक्टर रखता है, फेमिनिन कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करता है, बट ऐसा नहीं मेल में नहीं होता, मेल में भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रखना, चूंकि इसका कैरेक्टर फेमिनिन ज्यादा है, तो मेल में कहीं धोखा ना दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेल में बढ़ जाए, और मेल में बढ़ गया तो मेल में भी फीमेल वाला कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है बीमारी के केस में कई बार, और कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा मतलब, अरे हो सकता है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट शुरू हो जाए मेल में, उस बीमारी को बोलते हैं गायनेकोमास्टिया, डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में, है ना। तो मतलब ये कि मेल में गड़बड़ भी कर सकता है, तो मेल का बॉडी भाई इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ तो करेगा, तो हाँ करेगा,
उसका टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है इनहिबिन, एंड दिस इनहिबिन चेक्स द ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच। ठीक है, ओवर एक्टिविटी, जरूरत तो है स्पर्म बनाने के लिए, बट हद से ज्यादा नहीं कूदने लगे, अपने लेवल में रहे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि उस पर कंट्रोल चेक रखा जाए, और वो चेक करता है कौन? इनहिबिन, जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। ये 12th में ही पढ़ेंगे इनहिबिन के बारे में। तो इन मेल इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या करता है ये बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड इन फीमेल इट प्रमोट्स oogenesis, फीमेल में क्या करता है? oogenesis। थोड़ा और अच्छे से बोल दूं, थोड़ा टेंशन बढ़ाने का मन कर रहा है बस, तो लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? सब्र करो बच्चा, महीना 1.5 महीना के अंदर हम लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं, तो डायग्राम के साथ समझाएंगे ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज एलएच। खुश हो सकते हो, ये आखिरी हार्मोन है जो आपको पढ़ना है, एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी से नहीं। पिट्यूटरी में 3 लोब था, एक एंटीरियर था, एक इंटरमीडिएट लोब, जो डिटेल में नहीं पढ़े थे, लेकिन पार्स इंटरमीडिया पढ़े थे, और तीसरा था पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर से 6, इंटरमीडिएट से 1, एमएसएच जिसका बात किए थे, है ना, और लास्ट वाला लोब पोस्टीरियर से 2, एक था ऑक्सीटोसिन, याद आ रहा है, और एक था एडीएच, और उसका एक और नाम था वैसोप्रेसिन। तो चलो छठा देखते हैं पहले, फिर आएंगे। एलएच पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, लिखिए। इन फीमेल्स, अगर फीमेल का बात करें तो इट प्रमोट्स ओव्यूलेशन, and then development, as well as maintenance of corpus luteum। ये सब 12th में समझ में आएगा, अभी बस याद कर लीजिए, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तुम जानते नहीं हो। ओव्यूलेशन में इसका डायरेक्ट क्या रोल होता है ये भी तुम नहीं जानते हो, तो इसीलिए भी समझाना थोड़ा मुश्किल है। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, मेल में क्या करता है? तो इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल, cells और Leydig cell for secretion of testosterone, और Leydig cell for secretion of testosterone। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, इसको एंड करने से पहले मैं गेस ग्रीन से लिखूं, थोड़ा बेचारा नेग्लेक्टेड हो चुका है आज। एक नोट लिख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है बट लिखना है। FSH and LH are commonly called as GTH। ये एनसीईआरटी का पार्ट ही है इसलिए बोल रहा हूँ, कॉमनली कॉल्ड, पहले नहीं था अब है। GTH इज गोनाडोट्रोफिक हार्मोन,
गोनेडो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मतलब क्या? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन गोनेड से रिलीज होता है एफएसएच और एलएच, इसलिए इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, चलो इसको भी देख ही लेते हैं।